इस वक्त हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे हालात पर कड़ी नजर बनाई हुई है। प्रधानमंत्री मोदी रात भर मॉनिटरिंग करते रहे, बॉर्डर की जानकारी लेते रहे। कल जब पाकिस्तान ने हमला किया भारत पर, उस वक्त भी हमने देखा किस तरह से एनएसए डोभाल मिलने गए थे प्रधानमंत्री के साथ, और उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री एक एक बात की अपडेट लेते दिखाई दे रहे हैं। बॉर्डर पर क्या हो रहा है, अलग अलग जगहों पर क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री की कड़ी नजर इन हालातों पर है। प्रधानमंत्री मोदी रात भर मॉनिटरिंग करते रहे हैं, बॉर्डर की जानकारी प्रधानमंत्री लेते रहे हैं। और अब कुछ देर के बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जिसमें सबको इंतजार है कि क्या कुछ कहा जाता है, कहां कहां पर भारत की तरफ से इस हमले का मजबूती से जवाब दिया गया है और भारत में कहां कहां पर पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया गया है, इन सब बातों की जानकारी। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठक कर रहे हैं, हालात पर नजर बनाए हुए हैं। कल जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से अलग अलग क्षेत्रों में भारत के हमला किया गया, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एनएसए खुद मिलने गए हैं। जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं एनएसए, और वो तुरंत गए हैं प्रधानमंत्री मोदी को हालात के बारे में जानकारी दी है। और उसके बाद से रात भर प्रधानमंत्री इन हालातों पर नजर बनाए रखा उन्होंने, और साथ ही साथ किस तरह की कार्रवाई कहां पर हो रही है, इस बात को लेकर भी वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। एक और खबर आ रही है, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जम्मू में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, श्रीनगर से जम्मू जाने वाले वाहन को रोका गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सुरक्षा के लिहाज से, ताकि जो लोग हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, किसी तरह की कोई कैजुअलिटी ना हो। अगर पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से किसी तरह की कोई कार्रवाई की जाती है तो उसके लिए अब कड़ी निगरानी रखी जा रही है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। श्रीनगर से जम्मू जाने वाले जो वाहन है उनको रोक दिए गए हैं, ताकि आगे वो ना जा पाए। सुरक्षा के लिहाज से ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं भारत में। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर, आवास पर कुछ देर में एक बड़ी बैठक होने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर में भी ये जो खबर आ रही है कि उनके घर पर भी बैठक होने वाली है। और ये जो रास्ते हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से सुनसान है। कल रात के बाद से अभी जो खासतौर पर बॉर्डर का इलाका है, वहां पर अब भी वहां पर स्थिति थोड़ी सी शांत है। लोग अभी घरों से बाहर नहीं निकले हैं। हमारे साथ लगातार बहादुर सर जुड़े हुए हैं। बहादुर सर, अगर बात की जाए, खासतौर पर कल हमने देखा कि किस तरह से जो हमले पाकिस्तान की तरफ से किए गए, जो ड्रोन दागे गए हैं या फिर जो मिसाइल अटैक किए गए, वो ज्यादातर एयर बेस को निशाना बनाते हुए ही, यानी उनको पता था कि देखिए भारतीय वायुसेना जो है वो किस तरह से अगर जब कहर बरपाएगी तो कोई नहीं बच पाएगा, इसलिए उस जगह को टारगेट किया जाए जहां पर सबसे ज्यादा डैमेज किया जा सकता है। लेकिन उनके इस मंसूबे पर पानी फिर गया। बिल्कुल जितने भी सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण जो एयर बेसेस थे वो बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन पाकिस्तान की मंशा यही थी कि ज्यादा से ज्यादा डैमेज किया जाए एयर बेसेस को।